हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना इंग्लिश का पहला टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग। आप लोगों को अगर दिख रहा हो तो, नहीं दिखा तो लो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे इजी टॉपिक और फ्री के मार्क्स वाला टॉपिक आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ आप लोगों ने करना नहीं है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्टार्ट करते हैं इस पर क्वेश्चन टैग पर। क्वेश्चन टैग में पहली बात तो आपसे क्वेश्चन टैग होता क्या है उसके बारे में कैसे कुछ भी वो रहेगा। आपसे अगर पूछा जाता है तो देखो भाई, जब भी किसी बात का कंफर्मेशन करना हो, ठीक है, तो उसके लिए जो पूछा गया क्वेश्चन होता है ना, उसे हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। मतलब मुझे किसी चीज़ का कंफर्मेशन करना है, मैं आपसे बोलूँ कि भाई आप जाकर के गेट बंद कर दो। ठीक, अब मुझे ये नहीं पता कि गेट बंद हुआ है नहीं, ठीक है, आप गए तो आप वापस आ गए, मैं आपसे पूछूंगा आपने बंद कर दिया, कंफर्म कर रहा हूँ ना, ठीक है, कि आपने गेट बंद किया है नहीं किया। तो कंफर्मेशन के लिए जो क्वेश्चन किया जाता है ना, उसे हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। या फिर आप इस तरीके से ही बोल सकते हो कि किसी भी वाक्य के बाद में आने वाला जो एक सवाल होता है ना, उसे हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। ठीक, इसके कुछ हिस्से हैं जब भी हम क्वेश्चन टैग करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन टैग में जब भी सेंटेंस आपका अगर पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव आएगा, और अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव आएगा। समझो इस बात को कि अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होगा, और अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बनेगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एक देखना एग्जांपल देखो, यहाँ पर ही विल हेल्प यू, ही विल हेल्प यू, वो आपकी मदद करेगा। ठीक, वोंट ही, क्या वो नहीं करेगा। ठीक है, सेंटेंस कैसा था आपका, पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग कैसा बना, नेगेटिव। आप यहाँ पर देखना, आई डोंट टीच, ठीक है, आई डोंट टीच, डोंट नेगेटिव सेंटेंस बना, तो इसका मतलब क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, डू आई। ठीक, हिस्सों में लेकर के चलते हैं। सबसे पहली बात, जब भी क्वेश्चन टैग की बात कर रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होना चाहिए। ठीक, आपसे पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, जैसे यही था, आई डोंट टीच, यहाँ ब्लैंक छोड़ देंगे, ये लगा होगा, आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। ठीक है, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो ये तो 2 साफ ही कट रहे हैं। हमारा डू आई आना है, क्यों आएगा इसके ऊपर भी बात करूंगा अभी। डू आई आएगा, मैंने बोला क्वेश्चन टैग लगा होना चाहिए। यहाँ सेंटेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन टैग लगा हुआ है, यानी आपसे क्वेश्चन मार्क से पहले क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी लगा हुआ है, उससे पहले की बात कर रहा है, तो सिर्फ डू आई आपका आंसर आएगा। लेकिन पेपर में उल्टा पूछता है, उल्टा कैसे, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं होगा और आप डू आई पर आंसर लगा के आ जाते हो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डू आई के बाद आपका क्वेश्चन मार्क भी आना चाहिए, इस पर ध्यान देना है, बस छोटी सी बात ये। ठीक है, पहली बात, जब भी आप क्वेश्चन टैग कर रहे होंगे तो आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए सेंटेंस के। दूसरी बात कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग आपका क्या होगा, नेगेटिव। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग क्या होगा आपका, पॉजिटिव। ठीक है, 2 बातें अगर आपको समझ में आई हो तो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरी बात इसमें क्या आ जाती है, इसमें एक एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का यूज होता है। आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे होंगे कि कुछ सब्जेक्ट्स, यहाँ सब्जेक्ट लिखे है, सब्जेक्ट क्या होगा और उसके लिए एप्रोप्रिएट प्रोनाउन क्या यूज होगा। ठीक, कैसे यूज करना है वो समझाता हूँ आपको। जब भी सब्जेक्ट आपका आई, वी, यू, वन या देयर होगा, तो उसके लिए जो आपका एप्रोप्रिएट प्रोनाउन यूज होगा, आई के लिए आई आएगा, वी के लिए वी आएगा, यू के लिए यू, वन के लिए वन और देयर के लिए देयर होगा। ठीक है, सब्जेक्ट अगर आपका द गर्ल, ठीक है, शी, सीता, सीता की जगह कोई और भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट प्रोनाउन आपने क्या यूज करना है, मतलब उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज करना है, शी यूज करना है। द बॉय, राम, ही के लिए ही यूज आएगा। दीज, दोज, दे, देम, इन सब के लिए दे ही यूज होगा। या कोई भी प्लूरल नाउन दे रखा हो आपको, उसके लिए भी आप क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। या नन, बड़ी या वन से, ठीक है, नन, बड़ी या वन से बना हो, जैसे नो बडी, ठीक है, बड़ी लग गया, ठीक है, समबडी, समवन, एनीवन। ठीक है, इस तरह से जो भी होगा उसके लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। ओके, समझ आया, आगे बढ़ते हैं। अगर दिस, दैट,
दिस या डैट होगा तो उसके लिए इट का प्रयोग होगा, और या फिर सब्जेक्ट के साथ थिंग लगाओ, जैसे समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ठीक है। तो इन सब के साथ क्या यूज़ होगा, प्रोनाउन इट यूज़ होगा। यूज़ कैसे करेंगे अभी आता हूँ उस पर भी। ऑल ऑफ अस, एनी वन ऑफ अस, आइदर ऑफ अस, वन ऑफ अस, ठीक है, नीदर ऑफ अस, ठीक है। तो इसके लिए क्या लग जाएगा, वी का प्रयोग होगा। अस के लिए वी का प्रयोग होगा। ये भी आप लिख सकते हो कि अस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। या अस की जगह हम यू यूज़ कर दें, ऑल ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू, आइदर ऑफ यू, वन ऑफ यू। तो यू के लिए तो यू ही प्रयोग होना है, हम यहाँ पर बता चुके हैं। उसके लिए दैम आ जाए यू की जगह, ऑल ऑफ दैम, एनी वन ऑफ दैम, आइदर ऑफ दैन, ठीक है, वन ऑफ दैम। तो क्या यूज़ करेंगे दैम के लिए, दैम के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, दे यूज़ कर रहे हैं, तो दैम के लिए हम दे यूज़ करेंगे वहाँ पर। अब कैसे यूज़ करना है, अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा आई डोंट टीच, और फिर उसके लिए हमने क्या लगाया, डू आई। तो पहली बात आपने क्वेश्चन मार्क लगाया। दूसरी बात, यहाँ पर आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आपका आई, और आई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आई यूज़ करते हैं। तो आई के लिए आपका आई आ गया, ठीक है। और एक बात समझाई हमने कि आपका जो ये है सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। सेंटेंस आपका नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव, ठीक है। समझ आया, इसको सिंपली समझ के चलो। क्वेश्चन मार्क लगा होगा, सब्जेक्ट के, सॉरी आपका सब्जेक्ट के लिए जो प्रोनाउन यूज हो रहा होगा, ठीक है, सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन, एप्रोप्रिएट प्रोनाउन यूज हो रखा हो, ठीक है, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव जा रहा हो। अब उसके बाद बात आ जाती है आपकी कि हम यहाँ पर डोंट था, ठीक है, यहाँ पर डू लेकर गए, मतलब यहाँ पर डू था तो यहाँ पर डू ही लेकर के गए, ठीक। जो वर्ब आपकी यहाँ पर यूज हो रही होगी वही वर्ब आपकी यहाँ पर यूज होगी। समझ आई बात, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर शैल यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी शैल यूज होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हैज़ यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी हैज़ यूज होगा, मतलब सेम टेंस में होंगे, जिस टेंस में यहाँ पर है वही यहाँ पर आएगा आपका, ठीक है। वर्ब आपकी सेम ही यूज होनी है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में बात करते हैं, ही विल हेल्प यू, ठीक है, ही विल हेल्प यू, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगा, उसके बाद मैंने देखा भाई ये आपका पॉजिटिव तो ये नेगेटिव बनेगा, ठीक। उसके बाद मैंने बात की यहाँ पर ही है तो ही के लिए तो ही आना है, ठीक है। विल के लिए क्या यूज हो जाएगा, वॉन्ट यूज हो जाएगा। अब इन पर भी मैं समझाता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हम यूज करते हैं इनके लिए, ठीक है। विल नॉट को मैं विल नॉट नहीं लिखूंगा, ठीक है, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है वॉन्ट यू, मतलब वॉन्ट, सॉरी, ठीक है। विल नॉट नहीं लिखा जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जाता है। ये जो आपने यहाँ पे देखा होगा वॉन्ट यूज हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, इसकी विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, विल नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर राम, राम के लिए तो ही आना है, क्वेश्चन मार्क लगा है, इज है तो इजंट हो जाएगा, इज नॉट नहीं मैं बोलूँगा, इजंट बोलूँगा, ठीक है। समझ आया, सबसे पहली बात क्वेश्चन मार्क। दूसरी बात हम लोगों ने सीखा कि सेंटेंस आपका पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव। तीसरी बात हम लोगों ने सीखी कि आपका सब्जेक्ट की जगह एप्रोप्रिएट प्रोनाउन यूज होगा। और चौथी बात हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर क्या, कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। जैसे विल है तो विल नॉट नहीं आएगा। अब यहाँ समझने वाली एक बात है, राम ईट्स अ मैंगो, ठीक है, राम के लिए तो ही आ जाएगा, ठीक है। अब ईट्स अ मैंगो ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, सिंपल प्रेजेंट डू डज वाले है ना, तो यहाँ पे एस लग गया ना इसके साथ में, ईट्स अ मैंगो, तो यहाँ पर आ जाएगा डजंट, ठीक है। यहाँ पर ही रोट अ लेटर, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में लगती है, सिंपल पास्ट में, ठीक है। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में डिडंट लगाते हैं ना, ही रोट अ लेटर तो क्या आ गया, डिडंट ही, ठीक है। ही के लिए ही यूज हो गया, ठीक है। और क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारी सिंपल पास्ट में यूज होती है, तो उसके लिए हमने क्या लगाया, डिडंट यहाँ पर, ठीक है। समझ आया। नेक्स्ट में आई डोंट, ये तो हो ही चुका आपका एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम इसमें बात कर रहे थे कि अगर मैं एक सेंटेंस दूं, आई एम वेरी क्लेवर,
तो इसके मैं क्वेश्चन टैग क्या बनाऊंगा? तो सबसे पहले तो आएगा क्वेश्चन मार्क, ये पॉजिटिव तो इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। आई के लिए आई आएगा, एम है तो क्या ये एमेंट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म? नहीं, सिर्फ यही एक चेंज है आपका, एम की जगह एमेंट नहीं आता, एम की जगह आरंट यूज होता है, ठीक है। एम की एमेंट कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, एमेंट की जगह हम क्या यूज करते हैं? आरंट यूज करते हैं, ठीक है। समझ आया? तो आप लोगों ने क्या क्या सीखा? एप्रोप्रिएट प्रोनाउन के लिए सीखा आपने, क्वेश्चन मार्क की बात की क्वेश्चन टैग में, ठीक है। जिस वर्ब का यहाँ प्रयोग हो रहा होगा वही वर्ब यहाँ पे, मतलब आपका सेम टेंस में ही बनेगा आपका क्वेश्चन टैग भी, ठीक है। और उसके बाद आपने बात की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपकी किसके लिए क्या लगेगी, ठीक। अभी इस पे आगे बढ़ते हैं, फिर आगे इसमें क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इसका कुछ मेन पॉइंट्स हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे इसका एक पॉइंट है कि अगर नाइदर, नो, नोट, नेवर, नो वन, नन, नो बडी, फ्यू, लिटिल, नथिंग, हार्डली, स्कार्सली या सेल्डम, इनमें से कोई भी सेंटेंस में आपको गिवन है, ठीक है, तो इसका मतलब सेंटेंस आपका क्या है? नेगेटिव है। भाई नो से तो हमें पता ही चल जाता है, नो या नोट से तो हमें पता ही चल जाता है कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? हमारा पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। लेकिन जब आपका हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, फ्यू, लिटिल, ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है, इनका मतलब सबका नेगेटिव ही निकल के आता है, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? हमारा पॉजिटिव बनेगा, ठीक। और मोस्ट ऑफ पेपर में यही करता है, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, लिटिल, फ्यू, इनको दे करके और आपसे क्वेश्चन टैग पूछ लेता है, क्योंकि नो, नाइदर, नॉट, इन सब में तो आप बता ही दोगे कि हाँ भाई नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक। तो जब भी आपसे ये सभी शब्द आपको सेंटेंस में दे रखे होंगे तो समझना कि क्वेश्चन टैग कैसा बनना है? आपका पॉजिटिव बनेगा, ठीक। मैं सबसे पहले बात करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 की। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, क्या आ गया? सेल्डम, ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? आपका पॉजिटिव बनेगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अ बार्किंग डॉग, ठीक है, अ बार्किंग डॉग। अभी हम लोगों ने बात की थी कि अगर सब्जेक्ट में आपका द बॉय, राम, ही, है ना, ये सब चीजें हों, कोई भी नाउन दे रखा होगा तो उसके लिए हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? अब बार्किंग डॉग की बात कर रहा है, जब भी हमारा सब्जेक्ट ये सारी चीजें रहेंगी तो हमारा ये ही यूज होगा। अब बार्किंग डॉग, एक कुत्ते की बात हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए क्या आ गया? आपका ही लग गया यहाँ पर। अच्छा, सेल्डम आ रखा है तो आपका ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी? अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या लगा है? एस या ई एस का प्रयोग हो रहा हो, तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट आपका है ना। तो सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डज ही, ओके, समझ आया। नेक्स्ट पर बात करता हूँ, ही हैड हार्डली एनी मनी। हार्डली नेगेटिव है, इसका मतलब क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। हैड है तो हैड आ गया और ही का ही आ गया और क्वेश्चन मार्क लग गया आपका, ठीक है। ही हैज बेयरली, बेयरली अपने आप में नेगेटिव वर्ड है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? आपका पॉजिटिव बनेगा। ही है तो ही के लिए ही आ गया, ठीक है, और हैज के लिए आपका हैज आ गया, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिटिल होप इज लेफ्ट नाउ। लिटिल आ गया ना, है ना, नेगेटिव, नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव। इज का इज आ गया, इजंट नहीं लगेगा, ठीक है, पॉजिटिव बनेगा। लिटिल होप इज लेफ्ट नाउ, ठीक है, तो इसके लिए क्या लग गया? आपका इट लग गया, मैंने यहाँ बताया भी था, दिस दैट, और इसके लिए भी ऐसे भी यहाँ पे इसके लिए क्या लग गया? आपका इट लग गया। नेक्स्ट में आते हैं, फ्यू पीपल टर्न्ड अप फॉर द शो, ठीक है। फ्यू पीपल, फ्यू नेगेटिव आ गया तो आपका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। टर्न्ड अप, ठीक है, टर्न्ड अप, ये क्या हो गया आपका? ये आपका क्या हो गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में लगती है? सिंपल पास्ट में, और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? डिड यूज करेंगे, ठीक है। और फ्यू पीपल की बात कर रहे हैं तो पीपल के लिए क्या लग गया यहाँ पर? आपका दे यूज हो रहा है, मैंने बताया भी था यहाँ पर। एनी प्लूरल नाउन के लिए हम क्या यूज करेंगे? दे यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अब आपके। था कि एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नन, ईच, एवरी। देखो ये जो जितने भी यहाँ पर लिखे हुए ना, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नन, ईच और एवरी, ये सभी अपने आप में ना सिंगुलर है, ठीक है। बेशक यहाँ पर एवरी यूज हो रहा हो लेकिन ये है क्या है? सिंगुलर है। एवरीवन, एवरीबडी, नो वन सिंगुलर के तौर पर यूज किया जाता है, ठीक है। और इनके साथ वर्ब भी कैसी यूज होती है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और इनके लिए प्रोनाउन जो यूज किया जाएगा वो भी कैसा यूज होगा?
सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन जब हम क्वेश्चन टैग की बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं, तो क्वेश्चन टैग में ये प्लूरल में यूज़ होता है, ठीक। समझना कैसे, जैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली बताऊँ मैं आपको, एवरीवन हैज़ कम, ठीक है, हैज़ आ गया, एवरीवन हैज़ कम, ठीक। अब देखो भाई, सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क लग गया। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि ये है तो सिंगुलर, लेकिन क्वेश्चन टैग में कैसे यूज़ होंगे, ये प्लूरल के तौर पर यूज़ होंगे। तो एवरीवन के लिए मैं बात करूँ तो प्लूरल के लिए एनी प्लूरल नाउन कोई भी होगा तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, एवरीवन के लिए यहाँ पर दे यूज़ किया, ठीक है। हैज़ था तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हैव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। हैज़ हैव का यूज़ तो आप जानते होंगे ना, नहीं तो फिर मैं आपको टेंस जब सिखाऊंगा तो टेंस में इस चीज़ को बता देंगे आपको, ठीक है। तो दे के साथ तो हैव यूज़ होगा ना, तो ये क्या हो गया, हैवंट दे, ठीक है। समझ आया, ये पॉजिटिव था तो ये किस में बना आपका, नेगेटिव में बना, ठीक। हैज़ का किस में चेंज हो गया, हैव में चेंज हो गया, ठीक है, प्लूरल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सिंगुलर के अकॉर्डिंगली हैज़ लगा हुआ था, प्लूरल के अकॉर्डिंगली क्या हो गया, हैव लग गया वहाँ पर। समझ आई ना ये वाली बात, ठीक। कि ये सारे जो इन्हीं के ऊपर आपके ये जो मेन पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ ना, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनेगा जो भी पेपर में आपका आएगा, ठीक। तो ये सिंगुलर है, इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगी होगी, लेकिन जब मैं क्वेश्चन टैग की बात करूंगा तो वहां पर कैसी लग जाएगी, प्लूरल लग जाएगी, ओके। समझ आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसी में एक आ जाता है आपका कि सब्जेक्ट और थिंग। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना यहाँ पर कि सब्जेक्ट प्लस थिंग हो, जैसे समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, तो इस सब के साथ में क्या लग जाता है, इट लग जाता है। इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन सब के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस थिंग के साथ, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ठीक है, इन सब के साथ में ये आ जाएगा, एवरीथिंग। अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ईच और एवरी, ये वैसे भी ध्यान रखना, ईच और एवरी ना के ऊपर सेंटेंस आपसे बनते हैं पेपर में, ठीक। बहुत माइनर सी मिस्टेक रहती है कि ईच और एवरी के साथ में हमेशा आपको पेपर में जब भी एरर की बात कर रहा होगा प्लूरल वर्ब दे देगा, जबकि इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, क्योंकि सिंगुलर सेंटेंस है, ठीक है ना, सिंगुलर के तौर पर यूज होता है, तो वर्ब इनके साथ सिंगुलर ही लगती है। अच्छा, यहाँ पर एवरी की बात हो रही है, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो थिंग लग गया ना, मैंने बताया था ना सब्जेक्ट के साथ जब थिंग लग जाए तो हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए इट यूज करते हैं। यानी जब भी आपसे सिंगुलर की बात हो रही होगी तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर इज का इज ही रहेगा, आर नहीं होगा। समझ आया। यहाँ पर आप आर नहीं कर सकते, प्लूरल नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस थिंग वाली बात लग रही है, यहाँ पर एवरीथिंग की बात हो रही है। ये मत सोच के चलना एवरी आ गया, ठीक है। अगर इनके साथ में थिंग लग गया, मतलब सब्जेक्ट के साथ में थिंग लग गया, तो फिर सिंगुलर ही काउंट होगा, है ना। सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज होगा नॉर्मल सेंटेंस में भी, लेकिन जब मैं क्वेश्चन टैग बनाऊंगा तो क्वेश्चन टैग में भी ये सिंगुलर ही यूज होगा। पॉजिटिव था इसलिए नेगेटिव में बना। बात समझ आई, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर पढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका एक ही आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस दो तरह के, जो लेट से शुरू हो रहे हों या लेट से स्टार्ट ना हो रहे हों। तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ जब लेट से स्टार्ट कर रहे हो, इंपेरेटिव सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट हो रहे हो, किससे, लेट अस या लेट से स्टार्ट हो रहे हों, तो उनके लिए जो क्वेश्चन टैग यूज करेंगे हम, वो क्या यूज करेंगे, शैल वी यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, जब लेट अस या लेट्स से शुरू हो रहा हो तो आप शैल वी यूज करोगे। जैसे एग्जाम्पल 1 में हम देख रहे हैं, लेट्स गो देयर, चलो वहाँ चलते हैं, शैल वी, क्या हम जाएं, ठीक है, क्या हम चलें, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि चलो हम वहाँ चलते हैं, आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स ना मिले, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, शैल वी, क्या हम चलें, ठीक है। इस तरीके से है आपको। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ क्या होता है, सुझाव देने के लिए, आदेश देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं सुझाव देने या आदेश देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, या कोई चीज़ ऑफर करने के लिए, उस पर भी आएंगे अभी। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, लेट अस डू दिस वर्क, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, शैल वी, ठीक है। क्या किससे स्टार्ट हो रहा है, लेट अस से, और यहाँ पर लेट्स से, ठीक है। और यदि इंपेरेटिव सेंटेंस आपका ऐसा हो जो कि लेट के बाद में आपका नाउन या प्रोनाउन आ रहा हो, मतलब लेटस या लेट्स ना आकर के आपका नाउन या प्रोनाउन आ रहा हो, ठीक। जैसे मैं बात करूं, लेट के बाद क्या आ जाए, मी आ जाए, हिम आ जाए, हेयर, देयर, राम, सीता, जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज हो रहा हो लेट के बाद, ठीक, तो वहां पर क्वेश्चन टैग आपका क्या यूज होगा, विल यू, ठीक। एग्जाम्पल देखो, लेट मी डू दिस, लेट के बाद क्या आ गया, मी, लेट मी डू दिस, विल यू। होते ना बहुत से, अरे हट जाओ भाई, हम करेंगे, है ना, मैं करूँगा, हटो हटो।
लेट मी डू दिस, और आप ना हटो तो क्या बोलेगा, हटेगा नहीं हटेगा भाई, है ना। तो वही है, विल यू, हट रहा है कि नहीं हट रहा, है ना। लेट मी डू दिस, विल यू, क्या तुम हटोगे, मुझे जाने दो, है ना। ओके नेक्स्ट देखो, लेट राम प्ले फुटबॉल, ठीक है, राम को फुटबॉल खेलने दो, विल यू। अगर आप नहीं हटे तो मैं क्या बोलूँगा, विल यू, खेलने दोगे या नहीं खेलने दोगे उसको, है ना। चलो, लेट देम डू देयर होमवर्क, विल यू, क्या तुम उन्हें करने दोगे, ठीक। लेट के बाद जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन, लेट के बाद नाउन आ रहा है ना, लेट के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन यूज हो रहा होगा तो वहां पर आप क्या लगाओगे, क्वेश्चन टैग विल यू यूज करोगे, ठीक है, समझ आया। लेटस या लेट्स से स्टार्ट हो रहा होगा तो शैल वी, ठीक है, और लेट के बाद नाउन या प्रोनाउन है तो फिर आप विल यू यूज करोगे, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें लेट का प्रयोग नहीं हो रहा, ठीक। तो वो दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस इस तरह के होते हैं कि इनमें हम लोग ऑफर करने, मैं बता रहा था ना, ऑफर करने या आदेश या सुझाव के लिए यूज होते हैं। तो पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो उसका क्वेश्चन टैग आपका विल यू भी हो सकता है और वॉन्ट यू भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में आपको मिलेगा एक ही, या तो विल यू या वॉन्ट यू। देखो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का नेगेटिव बनना चाहिए, है ना। तो इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर भी ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है, कि आपका विल यू ही और यहाँ पे शैल बी बनेगा, ठीक। इसमें चाहे आपका पॉजिटिव है चाहे आपका नेगेटिव है, ठीक है, चाहे आपका पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है चाहे आपका नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, विल यू तो आएगा ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस दे करके और ऑप्शन में विल यू नहीं होता तो आप वॉन्ट यू भी लगा सकते हो पॉजिटिव में, ठीक है, लेकिन नेगेटिव वाले में सिर्फ विल यू लगेगा। एग्जाम्पल देखो, स्विच ऑन द रेडियो, मैंने आपसे बोला, मैं क्यों बोल रहा हूँ पॉजिटिव वाले में कि विल यू और वॉन्ट यू दोनों आ सकता है, वो हमारे हाव भाव के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे स्विच ऑन द रेडियो, मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है, रेडियो को ऑन कर दो। अगर मुझे लगा कि भाई आप ऑन कर रहे हो तो बोलूँगा विल यू, सॉरी आप ऑन कर रहे हो तो मैं मतलब आप जा रहे हो उठ करके, तो आपके हाव भाव से मुझे लगा कि शायद आप कर सकते हो तो मैं आप ये बोलूँगा विल यू, क्या तुम कर रहे हो, ठीक है। और मुझे आपके हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर रहे हो तो मैं ये तो बोलूँगा ना वॉन्ट यू, क्या तुम नहीं कर रहे, है ना। एकदम तेवर बदल जाएंगे ना आपके, ओके, ठीक है। तो जैसे मैं इसमें एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, स्विच ऑन द रेडियो, तो स्विच ऑन द रेडियो आप विल यू भी लगा सकते हो, विल यू या वॉन्ट यू। प्लीज़ काइंडली गिव मी मनी, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना मैं आपसे, किसके लिए, पैसे के लिए, विल यू, क्या आप मुझे दे दोगे, प्लीज़ दे दो ना, मेरी फीस दे दो ना भाई, ठीक। अभी तक सिर्फ कुछ चार पाँच लोगों की फीस आई है, कर दो जल्दी जल्दी। वॉन्ट यू, ठीक है, क्या तुम नहीं दोगे फीस, नहीं दोगे तो मैं आगे से वीडियो सारे पासवर्ड प्रोटेक्टेड लगाऊंगा फिर, ठीक। नेक्स्ट नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, एग्जाम्पल डोंट स्पिट हेयर, लिखा होता है ना मेट्रो के वहाँ पर भी लगा होता है ना कि यहाँ थूकना मना है, फिर भी वहीं थूकोगे, ठीक। तो डोंट स्पिट हेयर, विल यू, क्या तुम वहाँ पे थूकोगे, ठीक है। डोंट मेक अ नॉइस, शोर नहीं मचाना है, आराम से पढ़ लो, ठीक है, विल यू, क्या तुम फिर भी शोर मचाओगे, ठीक है। चलो आप ही आगे बढ़ते हैं इस पर। नेक्स्ट यू, कांट यू का भी इंपेरेटिव सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है। तो कांट यू जो है ना, जहाँ भी बेसब्र अवस्था की बात हो रही होगी ना, ठीक है, बेसब्री जहाँ पर भी आ रही होगी वहाँ पे उसके लिए आप कांट यू लगा सकते हो। शट योर माउथ, जो लोग बेसब्र होते हैं वही तो चपड़ चपड़ करते रहेंगे ना, बोलते रहेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, शट योर माउथ, और वो फिर भी बोले जा रहे हैं तो फिर क्या बोलोगे आप, कांट यू, क्या तुम चुप नहीं होगे, ठीक है। तो पूरा क्या तुम चुप नहीं होगे, इसकी जगह हम ये बोलेंगे क्या नहीं हो रहे क्या चुप, है ना। इतना बोलने की जगह आप क्या बोलोगे, कांट यू, ठीक। शट योर माउथ, कांट यू, बेसब्र अवस्था में यूज होगा, ठीक है, कांट यू का। उसके बाद आता है एक आपका कलेक्टिव नाउन का, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, जहाँ कलेक्शन की बात हो रही होगी। तो कलेक्टिव नाउन अगर आपका डिवाइड रहता है, ये तो आपको सीख भी रखा होगा, आप लोगों को पता भी होगा इसके बारे में, अगर थोड़ी बहुत भी इंग्लिश की नॉलेज है तो। इफ़ डिवाइडेड, अगर ये डिवाइडेड है मतलब जो एक कलेक्शन है, जैसे कमेटी हो गई, कमेटी में सभी मेंबर्स अलग अलग अपने मत रख रहे हैं, तो इसका मतलब कमेटी एक मत तो नहीं होकर के अपना कोई फैसला सुना पा रही है, जब सबके अलग अलग मत है। तो अगर सबके अलग अलग मत है तो मतलब वो डिवाइडेड है, डिवाइडेड है तो इसका मतलब प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ होगा, ओके। लेकिन अगर वो एक मत होकर के, ठीक है, सभी एक जगह एक मत होकर के अपना कोई वोट करते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ होगा, ठीक। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। द ज्यूरी हैज़ टेकन, ज्यूरी मतलब कमेटी हुई है ना,
किसी भी जो जज होते हैं, जजों का जो ग्रुप होगा, द ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, ठीक है, उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया। इसका मतलब वो लोग सबने आपस में सलाह करके अपना एक मत बनाया है, एक मत बनाया है, तो इसका मतलब ये एक सिंगुलर में जाएगा, ठीक है। तो जो ज्यूरी है वो क्या सिंगुलर काउंट होगा। हैज़ है तो हैज़ का हैज़ ही आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो ये किस में बनेगा नेगेटिव में, तो ये क्या बन गया हैज़ेंट बन गया आपका, ठीक है। बाद में क्वेश्चन मार्क आ गया, और क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए क्या यूज़ हो रखा है आपका इट यूज़ हो रखा है, ये मैं आपको बता चुका हूँ एप्रोप्रिएट प्रोनाउन में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करते हैं, द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, डिवाइड होगी ना, ठीक है, डिवाइडेड होगी तो देखो ये आर आ गया ना, ठीक है, इसका मतलब प्लूरल में जा रहा है, प्लूरल में जा रहा है तो आर का तो यहाँ पर आरंट हो जाएगा, ठीक है, और द कमेटी जो है उसके लिए क्या लग जाएगा दे लग जाएगा, ठीक है। प्लूरल नाउन का जब भी प्रयोग हो रहा होगा है ना, प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फिर दे यूज़ होगा यहाँ पर। एनी प्लूरल नाउन के लिए एप्रोप्रिएट प्रोनाउन में क्या यूज़ करते हैं दे यूज़ करते हैं, सिंगुलर के लिए क्या यूज़ करते हैं इट यूज़ करते हैं, ये हम लोग सीख चुके हैं। तो जब वो एक मत है तो सिंगुलर, और जब वो डिवाइडेड है तो प्लूरल, ठीक है। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, सभी ने अपनी अपनी सीट ले ली, इसका मतलब डिवाइडेड है तो इसका मतलब किस पे चलेगा, ठीक है, प्लूरल पर चलेगा, ठीक है। है तो हैव का हैवंट बन गया, और द ऑडियंस का क्या आ गया यहाँ पर आपका दे, ठीक है, प्लूरल है ना, ऑडियंस के लिए क्या यूज हो गया दे हो गया, हर किसी ने अपनी अपनी सीट ली है ना, ठीक है, तो इसका मतलब वो डिवाइडेड है। अच्छा भाई एक बात का और ध्यान रखना, अगर कहीं पर हैज हैव और हैड का यूज हो रखा है, ठीक है, मेन वर्ब के तौर पर, तो क्वेश्चन टैग में आप हैज हैड और हैव का भी यूज कर सकते हो, या डू डज और डिड का भी यूज कर सकते हो। होता है ऐसा कि आपको हैज हैड और हैव दे रखा होगा उसमें सेंटेंस में, और आपसे जो ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें हैज हैड या हैव होगा ही नहीं, ठीक है, तो वहां पर आप डू डज और डिड का भी यूज कर सकते हो, अगर ये हैज हैव और हैड आपके मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहे हैं। जैसे आई हैव 2 सन्स, ठीक है, आई हैव मेरे पास है, ठीक है, तो इसको मैं दो तरीके से भी देख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये हैवंट भी यूज कर सकता हूँ, हैव का हैवंट हो गया क्योंकि पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में बना, तो हैव का हैवंट भी आ जाएगा। मैं ये भी बोल सकता हूँ डोंट आई, क्या मेरे पास नहीं है, डू या डज का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। शी हैड नो एक्सक्यूज, उसके पास कोई भी बहाना नहीं है। डिडंट शी, क्या सच में नहीं है, ठीक है। हैडंट शी, डिडंट शी और हैडंट शी दोनों यूज हो जाएंगे, क्योंकि हैड यहाँ पर यूज हो रहा है तो हैड का हैडंट, या फिर मैंने अभी आपको बताया कि हैज हैव और हैड अगर आपके मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहे हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हो, डू डज और डिड का भी प्रयोग कर सकते हो, ओके। और अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट आपका है इसमें, अगर नीड डेयर और यूज टू, ठीक है, आपको पता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, अगर इनका मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पर यूज हो रखा है, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग आपका नीड डेयर और यूज टू ही आएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर ये नीड डेयर यूज टू मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रखे हैं तो आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो आपका डू डज या डिड से बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो, यू नीड नॉट डू इट, ठीक है, तो यहाँ पे नीड जो है वो किस तरीके से यूज हो रखा है आपका, यहाँ पर आपका मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पर यूज हो रखा है। अब क्योंकि ये नीड नॉट है, ठीक है, ये नेगेटिव है तो ये किस में बनेगा पॉजिटिव में बनेगा, और यू का यहाँ पर यू आ गया तो नीड यू आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, ही डेयर नॉट टॉक टू मी, ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है यहाँ पर, ही डेयर नॉट टॉक टू मी, ठीक, तो डेयर नॉट नेगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव डेयर मी आ जाएगा, डेयर ही आएगा यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं आपका, यू नीड टू गो देयर, यू नीड टू गो देयर, ठीक। अब यहाँ पर जो ये नीड है ना, ठीक, ये आपका मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है, तो नीड अगर आपको यहाँ मेन वर्ब के तौर पर हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डू डज का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डोंट यू आ जाएगा, यू का यू आ गया और डोंट यूज हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव में बनेगा यहाँ पर। ही डेयर्स टू स्पीक द ट्रूथ, ये जो डेयर्स यूज हो रहा है ना, इसमें एस यहाँ पर एस या ई एस वाला लगा हुआ है सिंपल वाला, और यहाँ पर जो डेयर है वो आपका मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्या बनाओगे, एस की वजह से यहाँ पर क्या आ गया,
डजंट, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन गया डजंट, और ही का यहाँ पर लिया गया। ठीक है, समझ आया? तो ये आपका क्वेश्चन टैग था पूरा जो आप लोगों ने यहाँ पर समझा। इस क्वेश्चन टैग के बाद अभी हम इंग्लिश की और वीडियोस बनाएंगे, बाकी अदर सब्जेक्ट्स की बनाऊंगा धीरे धीरे करके। और मैंने आप लोग को अभी बताया भी है कि 19 से हम लोग 19 जुलाई से, ठीक है, प्रॉपर तरीके से शुरू कर रहे हैं। अभी तक ये आपकी जितनी भी वीडियोस अभी तक डाली हैं मैंने, वो सब आपका ट्रायल था। ठीक है, ट्रायल के तौर पर डाल रहे थे, थोड़ा सा मैं भी यूज्ड टू हो जाऊँ कैमरे का और इन सब चीज़ों का। बाकी इसकी जो आपके PDF रहेगा वो मैं आपको ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। इसके क्वेश्चंस आप ग्रुप पर देख लेना, उस पर कर लेना। ओके, थैंक यू।